सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 6वां पाठ है गृहं शून्यं सुतां विना। गृहं शून्यं सुतां विना पाठ 6। इसका अर्थ हमने कल आपको पढ़ा दिया था और आधा आज पढ़ाएंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं इसका अर्थ पढ़ा रही हूँ। देखिए, कल यहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ से देखिए फिर आगे को। संध्या काले भ्राता आगच्छतीत। संध्या काले शाम के समय भ्राता भाई आगच्छति आता है। शाम के समय भाई आता है। हस्त पादादिकम प्रक्षाल्य व्रस्तानि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालपति भवानी स्तुतितं चापि करोति। हस्तपदादिकम हाथ पैर प्रक्षाल्य धोकर वस्त्रों को च और परिवर्त्य बदलकर पूजागृह में गत्वा जाता है। दीप प्रज्वलित दीपक जलाता है और भवानी की स्तुति करता है। शाम के समय भाई आता है, हाथ पैर धोकर वस्त्रों को बदलकर पूजागृह में दीप प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वोपि एकत्रिता। उसके बाद सब भी मिलकर चाय पीते हैं, इकट्ठे होते हैं। चाय पीने के लिए इकट्ठे होते हैं या इकट्ठे होकर चाय पीते हैं। राकेश कहता है, माले तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती। माले तुम चिकित्सा के पास गई थी। आसी किम अकथत सहा। उसने क्या कहा? तुम चिकित्सा के पास डॉक्टर के पास गई थी, उसने क्या कहा? माला मौन मेवा श्रेती। माला चुपचाप रहती है, कुछ नहीं बोलती। जब राकेश पूछता है तो वो कुछ नहीं बोलती। तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति। तथा तभी क्रीडती खेलती हुई त्रिवर्षीय 3 वर्ष की पुत्री अंबिका उसका नाम है, पिता की क्रोड़े गोद में उपस्थित बैठती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री उसकी अंबिका अपने पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चोकलेहम च आचते। उससे चॉकलेट आचते मांगती है। और उससे क्या मांगती है? चॉकलेट। राकेश अंबिका लाल्यति। राकेश अंबिका को प्यार करता है। लाल्यति प्यार करता है, अंबिका को, उसकी पुत्री है। चॉकलेट प्रदत्ताम क्रोड़ातः अवतारयति। चॉकलेट प्रदान करता है और गोद में से उसे उतारता है। उसे चॉकलेट देता है और उसे गोद में से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टिम सेवती। और फिर माला से वह फिर वही प्रश्न उसकी ओर देखता है और वह प्रश्न पूछता है। शालिनी एतत् सर्व दृष्ट्वा उत्तरम ददाति। शालिनी उसकी बहन यह सब देखकर उत्तर देती है। अपने भाई को उत्तरम ददाति देती है। अपने भाई को उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? शालिनी भ्राता भाई, तुम किम ज्ञातुमि शैक्षसी। तुम किम क्या ज्ञातुमि शैक्षसी जानना चाहते हो। शालिनी कहती है, भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। क्या उसकी कुक्षी पेड़ कोख में पुत्र है या पुत्री? तुम ये जानना चाहते हो कि उसकी कोख में क्या है, पुत्र है या पुत्री? किमर्थ है, क्यों? षण्मासांतरम सर्व स्पष्टम भविष्यामि। 6 महीने के बाद सर्वे सब स्पष्ट भविष्यामि हो जाएगा। 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्व किमर्थम अयम आयास है। समय से पूर्व कोई न आया है और न व्यर्थ प्रयास करना चाहिए। समय से पहले कुछ नहीं करना चाहिए। राकेश भंगिनी अपनी भाई बहन से कहता है, तुम
तू जानसी, तुम कुछ जानती हो? एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण असत्यमेव। अस्माकं हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण में ये है ही, हमारे घर में अंबिका है ही, पुत्री के रूप में हमारे यहाँ। राकेश अपनी बहन से कहता है, बहन तुम जानती हो कि हमारे घर में अंबिका एक पुत्री के रूप में तो है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि। अधुना एकस्य एक पुत्रस्य पुत्र की आवश्यकता है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी तर्हि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतवा। अगर कोख में पुत्री है तो क्या उसे मरवा दिया जाए? हंतवा मरवा दिया जाए। कुक्षी कोख में, अगर कोख में पुत्री है, अस्ति है, चेत अंतवा, क्या उसको मरवा दिया जाए? तीव्र स्वर में, तेज स्वर से बोलती है, हत्याया पापम कर्तु प्रवृत्तो असि तुम। तेज स्वर में बोलती है, हत्या करना पाप है, ये हत्या नहीं करनी चाहिए, हत्या करना पाप है। राकेश, न हत्या, तू न। राकेश कहता है, न हत्या, यह हत्या नहीं है। शालिनी तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम। अगर हत्या नहीं है तो ये क्या है? शालिनी कहती है, अगर ये हत्या नहीं है तो क्या है? सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्री में विभेदम न कृतवान। अस्माकं हमारे जनक पिता कदापि कभी भी पुत्री और पुत्री में भी भेद नहीं कृतवान करते थे। हमारे पिताजी कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं करते थे या नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति मिमानम उद्धरति। इसमें वह हमेशा मनुस्मृति नामक एक ग्रंथ है, उनकी पंक्तियों में उदाहरण है। जो मनुस्मृति नामक ग्रंथ है, उनकी पंक्तियों में उदाहरण देते हैं। आत्मा बे जायते पुत्र पुत्रिणे दुहिता समा। आत्मा पुत्र के समान जन्म लेती है। जब मर जाते हैं तो जब वो आत्मा जन्म लेती है तो वह पुत्र के समान लेती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुति करोसि। तुम भी शाम के समय और सुबह को देवी की स्तुति किया करो या करते हो। किमर्थ सृष्टि उत्पादिन्याय सकंत्य तिस्कारम करोसि। क्यों सृष्टि उत्पादन्याय निर्माण सकंत्या करने वाले तिरस्कार करते हैं। क्यों सृष्टि का निर्माण करने वाले उसका तिरस्कार करते हैं या तिरस्कार करते हो? सृष्टि का निर्माण करने वाले उसका तिरस्कार करते हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता। तब उसके मन में इतनी बुरी सोच कैसे आए? क्यों आई बुरी सोच आई? इदम यह चिंत्यातवैव अहम कुष्ठिता अस्मि। यह सोचकर परेशान है, यह सोचकर कि इतनी बुरी सोच तुम्हारे मन में, तब तुम्हारे मन में इतनी बुरी बात कैसे आई, यह सोचकर परेशान है। कौन? शालिनी। तब शिक्षा व्यर्था, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। ये मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब आप इसे ध्यानपूर्वक बेटा पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में करेंगे या याद करेंगे, और इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको करने ही करने हैं। सभी पाठ के आप शब्दार्थ कर लिया करो।